मैं बीजेपी प्रवक्ता से आज चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। आज हमने सीधा सवाल प्रत्युल शाह जी ये उठाया है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल लगा हुआ है देश में, ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स, इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अभी के सिनेरियो में सारी उंगलियां बीजेपी की तरफ उठ रही हैं। अभी ताजा उदाहरण महाराष्ट्र के बाद झारखंड है, जहां पर यह डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी विधायकों को न तोड़ ले, हॉर्स ट्रेडिंग ना कर ले, इसीलिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स फिर से शुरू हुई है। और अगर आप ये कहते हैं कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? देखिए विप्लेश जी, अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में हमारे साथ हमारे पीठ पे खंजर भोंका गया था। जिस पार्टी ने हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा था वो सत्ता के लिए पलट गई और कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गई, जिसका बाला साहब ठाकरे ने हमेशा विरोध किया था और जिनकी नीतियां भी बिल्कुल कांग्रेस से मैच नहीं करती थी। और उनके पार्टी के भीतर ये असंतोष चल रहा था। उसके बाद वो सूरत शिफ्ट किए और उन्हें जब लगा कि सुरक्षा नहीं मिल रही तो उसके बाद उन्होंने अपने विधायकों को शिफ्ट किया असम। उसके बाद डेफिनेटली जब सुरक्षा देने की बात आती है तो हम आते हैं, लेकिन ये हमारे पीठ में खंजर भोंका गया था महाराष्ट्र में। वहां पे येन केन प्रकरण, कांग्रेस ने सत्ता बना ली थी, सरकार बना ली थी एनसीपी के साथ। झारखंड की तरफ लौटते हैं। देखिए एक नया नैरेटिव रचने की कोशिश की जा रही है झारखंड में। झारखंड में क्या हुआ था? हमारा लिमिटेड प्ली था कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माइनिंग मंत्री रहते हुए और मुख्यमंत्री रहते हुए एक माइनिंग पट्टे के लीज को अपने नाम कर लिया था। और ऐसा देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही विभाग से उपकृत हो रहा हो। तो हमारे नेताओं ने सेक्शन 9A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत गवर्नर के पास ये दरखास्त की कि आप अपने जो शक्तियां हैं 192 सेक्शन सबसेक्शन 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, इसके तहत आप इन्हें इनकी सदस्यता जो है उसे बर्खास्त करें। गवर्नर ने इसे इलेक्शन कमीशन भेज दिया। इलेक्शन कमीशन में दोनों पक्षों की दलीलें हुई। भाई उनके पक्ष का कहना था कि हमने पत्थर नहीं निकाला है खदान से, हाँ लीज जरूर लिया है। हमारे पक्ष का कहना था कि ये तो वही बात हुई कि आपने चोरी कर लिया, चोरी का माल नहीं बेच पाए। तमाम केसों पे डिस्कशन भी हुआ। जय बहादुरी का मामला भी सामने आया जिसमें था कि वो फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष तो थी पर कोई लाभ का पद नहीं लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंततः उनकी भी सदस्यता समाप्त कर दी थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो रिजॉर्ट और होटल पॉलिटिक्स देश में शुरू हुई है और सारी सियासत यहीं सिमट गई है, तमाम ऐसे लग रहा है कि और मुद्दों पर काम हो ही नहीं पा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रत्युल शाह जी, मैंने नवीनतम उदाहरण आपको महाराष्ट्र का बता दिया। अब झारखंड की तरफ लौटते हैं। देखिए हम कभी भी इस चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि साहब हमारा सिर्फ कंटेंशन है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट आचरण किया, इनकी सदस्यता जानी चाहिए। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के महामंत्री सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, वो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि 16 भाजपा के विधायक हमारे संपर्क में है। अब भाई इस तरह से वो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने विधायकों को रिजॉर्ट शिफ्ट कर दिया और कहने लगे कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बीजेपी हटाने की कोशिश कर रही है, विक्टिम कार्ड खेलने लगे। उस समय ये कन्वीनियंटली भूल गए कि अर्जुन मुंडा भी एक आदिवासी मुख्यमंत्री थे जिनसे सपोर्ट हटाकर जेएमएम ने उनकी सरकार गिराई थी। देखिए मुख्यमंत्री जी का सदस्यता जाना, हमें ऐसा लगता है कि हमने अच्छी दलीलें दी है, उनकी सदस्यता जाना तय है और इसीलिए एक नया नैरेटिव रचने की कोशिश कर रही है कि हम सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टेबलाइजेशन की थ्योरी लाई जा रही है ताकि इनका जो भ्रष्ट आचरण है वो छिप जाए। इसीलिए विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया। अब ये देखिए कितनी हास्यास्पद बात है। झारखंड में इनकी सरकार है, इनका पुलिस है, इनका लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, लेकिन इन्हें झारखंड पे विश्वास नहीं। और विश्वास कैसे होगा? 32 महीनों में जिस प्रदेश में 4047 रेप केसेस और 4000 से ज्यादा हत्याएं हुई हो, तो इस सरकार को अपनी ही सरकार की मशीनरी पर विश्वास नहीं। अमूमन विधायकों को तब शिफ्ट किया जाता है जब किसी दूसरी गवर्नमेंट हो, लेकिन यहां तो इनकी खुद की गवर्नमेंट है, इनको खुद के अपने राज्य पे, अपने पुलिस पर भरोसा नहीं। तो आम नागरिकों का क्या हश्र हो रहा होगा इस राज्य में, आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, महाराष्ट्र में देखा महागठबंधन की महागाड़ी की सरकार थी, आप नहीं थे उसमें, राजस्थान में भी आप पर आरोप लगे, दिल्ली में भी आप पर आरोप लग रहे हैं। तो ये बार बार बीजेपी की तरफ उंगलियां क्यों उठ रही हैं? इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देश में शुरू हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग का एक खेल जो शुरू हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए आप देश में अगर कांग्रेस के इतिहास को देखेंगे तो 100 से ज्यादा बार इन्होंने 356 का प्रयोग करके चुनी हुई सरकारों को डिसमिस किया है। तो डेमोक्रेसी का गला घोटने का प्रयास इन्होंने ही किया था शुरुआत में। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ ये तो अननेचुरल गठबंधन था, ये बिल्कुल होना ही था। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है? इनकी खुद की देखिए, नॉर्मली विधायकों को तब शिफ्ट करते हैं लोग जब लगता है कोई होस्टाइल गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का प्रेशर होगा। यहां तो इनकी फ्रेंडली गवर्नमेंट है, फ्रेंडली भी नहीं, इन्हीं की सरकार है। इनको अपनी सरकार, अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं, अपने ही लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।